हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं भाई भारत के जितने भी प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें से प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि नया कौन सा बना है या नाम चेंज हुआ तो कौन सा नाम नया नाम हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई है और कहाँ स्थित है, ये सब कुछ बातें। तो आज हम प्रमुख रूप से 13 बंदरगाह लेके आए हैं जो मेन बंदरगाह है, जो कि सर्वाधिक सवाल इनमें से पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को हम आज पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहला बंदरगाह आता है अभी कांडला बंदरगाह। सबसे पहले दिया हुआ है आपको कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम हो गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, और ये सबसे बड़ा बंदरगाह ध्यान रखो। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कांडला बंदरगाह है, जो गुजरात के अंदर है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है नावा सेवा बंदरगाह, जिसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। इसका नया नाम है, इसका नाम चेंज हो गया है। पहले इसका नाम नावा सेवा बंदरगाह था और अब इसका नाम हो गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसकी स्थापना हुई है 1989 के अंदर, ठीक है भाई। इसके बाद आता है तीसरा बंदरगाह, जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह। तीसरा बंदरगाह जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह, और इस बंदरगाह की विशेषता यह है कि यह बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, क्योंकि मुंबई बंदरगाह से पूरे यूरोप का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो मुंबई बंदरगाह से होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह, ठीक है ना। इसके बाद 4 नंबर पे आता है आपके वधावन बंदरगाह, और ये भारत का पहला मेगा बंदरगाह है। और इसकी एक विशेषता ये है कि ये लैंडलॉर्ड मॉडल पर बना हुआ बंदरगाह है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि लैंडलॉर्ड मॉडल पर बने हुए बंदरगाह या बना हुआ बंदरगाह कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है वधावन बंदरगाह जो है वो भारत का पहला बंदरगाह है जो लैंडलॉर्ड मॉडल पर बना हुआ है, ठीक है ना। और ये भारत का पहला मेगा बंदरगाह भी है। इसके बाद 5 नंबर पे आता है आपके मोरमुगांव बंदरगाह, जिसकी स्थापना होती है 1885 के अंदर, ठीक है भाई। और ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, या जो जुआरी नदी जहाँ समुद्र में गिरने वाली होती है वहाँ पे ये बंदरगाह स्थित है, मोरमुगांव बंदरगाह, जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी समय इस बंदरगाह को स्थापित किया गया था, मोरमुगांव बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद आता है 6 नंबर बंदरगाह, जो है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह की स्थापना होती है 1826 के अंदर, और इसकी विशेषता ये है कि यह बंदरगाह सभी मौसम के लिए उपयुक्त है, यानी कि बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सभी मौसम के लिए बंदरगाह खुला रहता है या सभी के लिए उपयुक्त है। वो बंदरगाह है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर उठा बंदरगाह है, तो अगर बारिश आएगी तो अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। इसलिए सभी मौसम के लिए उपयुक्त बंदरगाह कौन सा है, तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, जिसकी स्थापना कब हुई है, तो 1826 के अंदर हुई है, ठीक है भाई। इसके बाद आता है 7 नंबर बंदरगाह, जो है कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह की स्थापना भी 1826 में हुई है, बेंगलुरु के साथ में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी विशेषता यह है कि ये वेबनाड झील के किनारे स्थित है तथा विलिंगटन द्वीप पर स्थित है। जो यहाँ का एरिया आता है वो विलिंगटन द्वीप नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे एक झील भी है जिसका नाम है वेबनाड झील, ठीक है। और इस पे बंदरगाह जो स्थित है इसका नाम है कोच्चि बंदरगाह, जिसकी स्थापना 1826 के अंदर हुई है, ठीक है ना। इसके बाद आता है 8 नंबर बंदरगाह, और इसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसकी स्थापना होती है 1974 के अंदर, ठीक है भाई। क्या नाम है इसका, तूतीकोरिन बंदरगाह। और अब इसका नया नाम जो बन चुका है, नाम परिवर्तित हो गया है, वो है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि दक्षिण का है, ठीक है। और ये दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है, तो तूतीकोरिन बंदरगाह है। और इसका नया नाम क्या हो गया है, तो वीओ चिदम्बरनार हो गया है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1974 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखो चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई आता है 9 नंबर बंदरगाह, जो है चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। इस बंदरगाह की विशेषता यह है कि ये सबसे पुराना बंदरगाह है, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, तथा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी यही है। मतलब यहाँ से कंटेनर जो होते हैं
उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होने वाली जगह कौन सी है? तो चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। और ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह क्यों है? क्योंकि इसको कृत्रिम रूप से स्थापित किया गया था। और आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ते होंगे कि जब यहाँ पे फ्रांसीसियों ने इस पे अधिकार किया था, पुडुचेरी वगैरह यहीं पे, तो यहाँ पे अधिकार किया तो उन्होंने यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह का विकास किया था, ठीक है, ताकि माल को आराम से फ्रांस भेजा जा सके और फ्रांस से सेना आ सके जा सके उसके लिए, ठीक है ना। इसके बाद आती है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह की स्थापना 1999 में हुई थी और इसका जो नया नाम है, जो अभी हाल ही में चेंज हुआ है, उसका नाम है भाई अपने कामराजार बंदरगाह। क्या नाम है इसका? कामराजार बंदरगाह इसका नया नाम है। और इसकी विशेषता यह है कि ये फर्स्ट कॉरपोरेटिव बंदरगाह है। क्या है भाई? पहला कॉरपोरेटिव बंदरगाह कौन सा है? तो ध्यान रखना है, एन्नोर बंदरगाह जो है वो पहला कॉरपोरेटिव बंदरगाह है। इसके बाद आता है विशाखापत्तनम बंदरगाह, जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी। और इसकी विशेषता यह है कि ये प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कि प्रकृति के द्वारा निर्मित बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद आता है आपके पारादीप। पारादीप की स्थापना हुई थी 1966 के अंदर। और इसकी विशेषता यह है कि ये देश का सर्वाधिक गहरे जल वाला बंदरगाह है। क्वेश्चन बन सकता है कि देश का सबसे गहरे जल वाला बंदरगाह कौन सा है? तो ध्यान रखना कौन सा है? पारादीप है। और पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। इसके बाद आता है आपके कोलकाता बंदरगाह की स्थापना हुई थी 1870 के अंदर। और इसका जो नाम चेंज हुआ है वो हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, इसका नाम क्या हो गया अब? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और इसकी विशेषता यह है कि ये बंदरगाह हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? हुगली नदी के किनारे पर स्थित है कलकत्ता बंदरगाह। और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो है डायमंड हार्बर। क्या नाम है भाई? डायमंड हार्बर बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन आ सकता है आपकी। तो ध्यान रखना कोलकाता बंदरगाह या श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हुगली नदी के किनारे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ध्यान रखना कोलकाता बंदरगाह या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1870 के अंदर हुई थी, ठीक है भाई। इस प्रकार आप ये 13 बंदरगाह देख रहे हैं, जो कि मेन है भारत के मुख्य या प्रमुख बंदरगाह कह सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं।